अल्लाह पाक का एक नेक बंदा एक गार में दिन रात अल्लाह की इबादत किया करता था। अल्लाह ने उस नेक बंदे के खाने का इंतज़ाम भी एक दरख्त के ज़रिए कर दिया था। अल्लाह पाक उसकी इबादत से इतना खुश था कि एक पेड़ उसकी गार के करीब उगा दिया था और वो पेड़ अनार का पेड़ था। हर रोज़ उस अनार के पेड़ से अल्लाह पाक उसके खाने के लिए ऐसा इंतज़ाम फरमाता कि रोज़ाना 3 अनार उसे मिलते थे और उन अनारों को वो नेक बंदा हर रोज़ खा लेता था। वो उन अनारों को खाता और अल्लाह की इबादत करता रहता। दिन गुजरते गए और वो यही सोचता था कि ये मेरा रिस्क है, मैं सिर्फ खाता पीता रहूं और अल्लाह की इबादत करूं। एक बार अल्लाह ने उसका इम्तिहान लिया, क्योंकि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, अल्लाह उनसे इम्तिहान लेता है। एक बार ऐसा हुआ कि उस पेड़ पर अनार ना आए। एक दिन गुजरा, उस नेक बंदे ने सब्र किया। दूसरे दिन भी अल्लाह ने फिर से अनार अता नहीं फरमाए, उसने फिर से सब्र किया। तीसरा दिन भी उसके साथ वैसा ही हुआ। अल्लाह ने अनार की नेमत से उसको महरूम रखा। अल्लाह तो उसका इम्तिहान ले रहा था कि मेरा बंदा मुझ पर कितना तवक्कल करता है, ये मुझसे मांगता है या लोगों से मांगता है। अब वो आदमी भूख से निढाल हो चुका था। उसने बहुत ज्यादा घबराहट महसूस की। बजाय इसके कि वो अल्लाह की इबादत करता रहता, उससे सवाल करता, अल्लाह से मांगता, वो लोगों से मांगने के लिए निकल पड़ा। जब वो बाहर निकल कर आया तो उसे एक घर दिखा। वो घर एक मुसलमान का था, लेकिन वो मुसलमान एक चोर था। अल्लाह की इबादत तो दूर की बात, वो अल्लाह के बंदों को भी खुश नहीं करता था, यानी उनका सामान चुराता था, हर तरह की चोरी किया करता था। वो सिर्फ नाम का मुसलमान था, उसके अंदर कोई भी ऐसा अमल नहीं था जिनकी बिना पर उसे अच्छा मुसलमान कहा जा सके। बहरहाल उस नेक इंसान ने सोचा, मैं इस मुसलमान के घर जाकर खाना मांग लेता हूँ, लेकिन मैंने तो सुना है ये एक चोर है। लेकिन छोड़ो, चोर है तो क्या हुआ, इस वक्त तो मैं भूखा हूँ, मुझे इस वक्त यही मदद दे सकता है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई घर नहीं। यही सोचकर वो उस चोर के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। उस चोर ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और क्या चाहिए? वो नेक बंदा कहने लगा, ऊपर जो पहाड़ पर एक गार है, मैं वहाँ अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं नेक इंसान हूँ, काफ़ी वक्त से उधर रहता हूँ। अल्लाह ने मेरे लिए वहाँ पर एक अनार का पेड़ उगा दिया था और उन अनारों से मैं अपना पेट भरता था, लेकिन 3 दिन से उस पेड़ पर अनार नहीं आ रहे। मैं भूख से बेहाल हूँ, तो सोचा शायद तुम मेरी मदद कर दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर खाने के लिए कुछ है तो दे दो। चोर के दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया। उसने कहा, मैंने अपने कुत्ते के लिए 4 रोटियां रखी हैं, अगर खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो इतना भूखा था कि उसने कहा, हाँ मैं यही खा लूँगा। उसने वो रोटियां ले ली और बाहर जाने लगा। इतने में वहाँ बंधा हुआ चोर का कुत्ता उस पर भौंकने लगा। नेक आदमी ने सोचा, शायद मैंने इसकी रोटियां ले ली हैं, इसीलिए ये भौंक रहा है, तो उसने एक रोटी कुत्ते को दे दी। एक रोटी खाकर कुत्ता फिर से भौंकने लगा, तो उसने दूसरी रोटी भी दे दी। वो रोटी खाकर फिर से कुत्ता भौंकने लगा, तो उसने तीसरी रोटी भी दे दी। जैसे ही कुत्ते ने तीसरी रोटी खाई तो फिर से भौंकना शुरू कर दिया। तो नेक आदमी ने सोचा, अगर ये रोटी भी इसे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? तो उस इबादत गुजार इंसान ने गुस्से में कुत्ते से कहा कि तू इतना बेशरम, इतना लालची है कि मैं तेरे ही मालिक से भीख मांग कर ये रोटियां लाया हूँ और तू मुझे ये रोटियां खाने नहीं दे रहा, बल्कि तू 3 रोटियां खा चुका है। अब चौथी रोटी जो बची है वो भी तू मुझसे ले लेना चाहता है। तू कितना बेशरम है। अपने मालिक से इतना तो वफादार बन, अपने मालिक का इतना तो वफादार रहे। बस इतना कहना था कि कुत्ता इंसानी जुबान में बोलने लगा और इस इंसान से कहने लगा, ऐ इंसान, तू तो इतना इबादत गुजार है, अल्लाह ताला का नेक बंदा है, तू अल्लाह की दिन रात इबादत करने वाला है। अल्लाह ने तुझे इनाम में अनार भी अता किए थे, तुझे भूखा नहीं रखा, बल्कि तुझे जन्नत का फल खिलाया, यानी अनार खिलाया। तूने अपने अल्लाह के साथ क्या वफादारी की? तूने मुझसे कहा मैं बेशरम हूँ, लालची हूँ, लेकिन मैं अपने मालिक से इतना वफादार तो हूँ कि उसी की रोटियां मांग रहा हूँ जो उसने मेरे लिए रखी थी। तू तो अल्लाह की इबादत करने वाला है, तुझे क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं था? क्या तुझे तवक्कल नहीं था? तू गैरों से यानी इंसानों से मदद मांगने के लिए निकल आया और एक चोर से तूने मदद मांगी, उसकी रोटियां तूने खाना मंजूर कर ली। क्या तू 3 दिन की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था? क्या रब तुझे भूखा रखता? वो तेरा इम्तिहान ले रहा था। मैं तो एक जानवर हूँ, लेकिन तू तो इंसान था, वो भी इतना इबादत करने वाला। तेरा तवक्कल, तेरा भरोसा कैसे तेरे रब से हट गया? ये सब सुनने की देर थी। वो नेक इंसान ज़ारो कतार रोने लगा, वापस अपनी गार में आया, अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह, मैंने यही नहीं सोचा कि तूने इस वीरान जगह पर मुझे कैसे खिलाया। किसी इंसान ने अब तक मेरी मदद नहीं की थी, अब तक जो दे रहा था तू दे रहा था। कैसे मेरा ईमान बह गया। अल्लाह, तूने मेरा इम्तिहान लिया, मैं तेरे इम्तिहान में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं तुझसे सच्ची तौबा करता हूँ, सच्ची माफ़ी मांगता
کرتا ہوں، بس اس نے معافی مانگی۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس پیڑ پر پھر سے انار آ گئے، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے اس نیک انسان کو معاف کر دیا۔ جنت کی وہ نعمت اس عابد انسان کو پھر سے ملنے لگی۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔